क्योंकि यहाँ जो भी जॉब करने आते हैं ना उनको सबसे पहले फेस करना पड़ता है इंटरव्यू। यहाँ मैं पर्सनल एक जॉब के बारे में इंटरव्यू की बात करूंगा, और वो लोग मुस्लिम हैं और पता है जो अच्छाई मुसलमान के अंदर होनी चाहिए थी ना, अब उनमें नहीं रही ना, तो वो एक हफ्ते के काम का पैसा भी नहीं देंगे, टैक्सी का किराया तक नहीं देते। ये इतने जालिम लोग होते हैं यार, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने का है। दुबई में स्कैमर आए दिन फैलता रहता है, नए नए तरीके का स्कैम सामने आता रहता है। मतलब यहाँ जिनका कारोबार है ना उसको स्कैम करना है ना तो उसके लिए बहुत ईजी है। यहाँ मजदूर पैसा कमाने के लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं। यहाँ लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं जिसको कोई स्किल है, स्किल के ऊपर जो कोई काम ढूंढते हैं, कोई जॉब तलाश करते हैं ना, उनके साथ बहुत स्कैम होता है दुबई में बहुत स्कैम होता है जो जॉब सर्च करने आते हैं ना उनके लिए। और आप लोगों ने भी आए दिन कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं दुबई के स्कैमर के बारे में। स्कैमर का जो पर्दाफाश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्कैमर के ऊपर पर्दाफाश करते रहते हैं, उसकी सच्चाई बताते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते ही रहते हैं। इस तरीके का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्कैमर भी बहुत होशियार हो गए हैं। वो नए नए तरीके का स्कैम लेके आते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको किस तरीके का स्कैम बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी जॉब करने आते हैं ना उनको सबसे पहले फेस करना पड़ता है इंटरव्यू। तो यहाँ मैं पर्सनल एक जॉब के बारे में इंटरव्यू की बात करूँगा, एक स्किल के बारे में। और वो स्किल किस चीज़ का? हैंड एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क। बहुत सारे लोग इस वर्क को जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं और डिटेल करता हूँ। ये जो अवाई पे डिजाइन डालता है ना, कपड़ों पर जो डिजाइन डालता है ना, हाथ से जो वर्कर्स वर्क करते हैं ना, हाथ से जो मतलब सूट बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं ना, जो बीट्स लगा होता है, मटेरियल लगा होता है मोटा मोटा, उस वर्क को बोलते हैं जरी वर्क। और हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, समझ में आ गया? क्लियर? ये लाइन का दुबई में सीजन आता है और उस टाइम में जिसके पास दुकान होता है, जिसके पास कंपनी होता है ना, वो वर्कर्स हायर करते हैं। और ये काम को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस लाइन का एक्सपीरियंस होता है, जो इस लाइन का कारीगर होता है। कारीगर जो होता है ना उसी को हायर करते हैं। तो ये स्कैम क्या मचाते हैं भाई ये दुकान वाले, अब आपको सुनने की बात है और अब आपको समझने वाली बात है। जो दुकान खोले हुए बैठे हुए हैं, जो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं इस लाइन का, जो वर्कर को हायर कर रहे हैं, वो स्कैम किस तरीके का करते हैं? उसके पास जब बहुत सारा काम आ जाता है और अर्जेंट रहता है काम को निकालना, तो वो अपने रिलेशन वाले, अपने दोस्त अहबाब से संपर्क करते हैं कि कोई वर्कर है तो भेजो हमारे पास इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए भेजेंगे ना तो इंटरव्यू में आपको क्या करना पड़ता है? ये थोड़ी होता है उनके सवालों का जवाब दो, ये नहीं होता इंटरव्यू में आपको 2-2 दिन तक काम करना पड़ता है। अपना मतलब जो काम करने का मटेरियल है उसको लेके पहुंचे इंटरव्यू में और 2 दिन तक 3 दिन तक काम कराएंगे और 2-3 दिन में उसका काम तो निकल जाता है और 2-3 दिन के बाद वो आपको नहीं रखेंगे। 2-3 दिन के बाद आपसे सैलरी पूछेंगे, आप कितना सैलरी लोगे। आप सैलरी का डिमांड करोगे, वो इतना डिमांड पूरा नहीं करेंगे, वो कम से कम सैलरी बताएगा और बोलेगा वीज़ा लगाने का आधा पैसा देना पड़ेगा तो हम आपको वीज़ा भी लगा के देंगे। तो इस तरीके का डिमांड करेंगे ना आपके सामने वो लोग कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतना कम सैलरी में हम काम करेंगे। इस तरीके का स्कैम मच रहा है मेरे दोस्त। अगर आप लोग जरी वाले हो, अगर जरी वाले नहीं हो, अगर आपको कोई रिलेशन में कोई जरी वाला है जो दुबई में है, यूए, अजमान, शारजा आइलैंड कहीं भी है ना, उन तक की वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि इस तरीके का स्कैम हो रहा है यार, हो रहा है। क्या कर रहे हैं? अगर आप जरी वाले हो ना, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी भी मैडम के पास जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, किसी भी शॉप में जा रहे हो, किसी भी दुकान में जा रहे हो ना, तो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का करना है मेरे दोस्त। 3 घंटे का इंटरव्यू। और जिसके पास काम कराने का एक्सपीरियंस होता है ना, जो ऑनर्स होते हैं, जो अरबाब होते हैं ना, वो 3 घंटे में ही समझ जाते हैं कि ये कारीगर है कि नहीं है, काम करेगा तो कितना करेगा। 3 घंटे में ही समझ में आ जाता है सारा मामला। इसको हम सैलरी कितना देंगे, हम इसको फूड प्रोवाइड करें या ना करें, हम उसको वीज़ा लगा के देंगे, वो सारा चीज़ उसको 3 घंटे में समझ में आ जाएगा जो सच्चा और पक्का होगा। जिसको सिर्फ अपना काम निकलवाना है ना, उसको तो 2-2 दिन तक क्या 1-1 हफ्ते तक इंटरव्यू कराएंगे, 1-1 हफ्ते तक काम भी करवा लेंगे। और एंड में क्या होता है, 1 हफ्ता काम करवा लेंगे, उसके बाद डील होगा पगार का, तो आपको पसंद नहीं आएगा तो आप जाना चाहोगे ना, तो वो 1 हफ्ते के काम का पैसा भी नहीं देंगे। अरे वो काम का तो दूर की बात है, काम का पैसा तो बहुत दूर की बात है। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में गए हो ना काम ढूंढने, तो दुबई में जो किराया लगता है ना, बहुत ही किराया लगता है। मतलब 100, 200, 300 दिरहम तक खर्चा हो जाता है। वो बंदा को इतना भी समझ नहीं है कि यार चलो इसको हम 3 दिन काम करा के पैसा नहीं दिए तो कम से कम ये तो कर दे यार कि उसको भाड़ा के लिए पैसा दे दे यार, टैक्सी का किराया तो दे दे यार। टैक्सी का किराया तक नहीं देते। ये इतने जालिम लोग होते हैं यार, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने का है। तो हमने भी इंटरव्यू दिया है इंडिया में, दुबई में नहीं, इंडिया में हमने भी इंटरव्यू दिया है इसी लाइन का और 3 घंटे में पता चल जाता है ये कारीगर है, काम करेगा तो कितना करेगा, सैलरी लेगा तो कितना लेगा, डिमांड करेगा सामने वाला, वो 3 घंटे में पता चल जाता है। और पता सिलेक्ट हुआ तो भी ठीक, नहीं सिलेक्ट हुआ तो भी ठीक। अगर सिलेक्ट हुआ तब भी वो भाड़ा देंगे जाने का, आने जाने का किराया दे देते थे। और सिलेक्ट नहीं हुआ ना तब भी आने जाने का किराया देते थे। इंडिया में राजपूत मैडम है ना, इसलिए दे देते हैं। और दुबई शहर में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, ईरान के मुसलमान हैं, इराक के मुसलमान हैं, फिर मिस्र के मुसलमान हैं, उन लोगों का कारोबार है इस लैंड में। और वो लोग मुस्लिम हैं और पता है जो अच्छाई मुसलमान के अंदर होनी चाहिए थी ना, अब उनमें नहीं रही ना, तो वो क्यों देंगे भाई? वो क्यों आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे?
उन लोग का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गया है और सिर्फ मदरसे और मस्जिद नहीं रह गए। ये बात हो सकता है किसी को हर्ट करेगा, लेकिन ये सच है और ये कड़वा सच है। लेकिन जो मुसलमानों के अंदर अखलाक होनी चाहिए, जो प्रेम पाना चाहिए मुसलमानों के अंदर, इंसान को इंसान के साथ इंसानियत होनी चाहिए ना, वो आज नहीं नज़र आ रहा है। और वही चीज़ हो रहा है कि नहीं? तो इस पर हम आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको आप होशियार रहना, होशियार होने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। इंटरव्यू के नाम पे आपका 10-10 दिन 20-20 दिन ले लेगा, काम करा लेगा और कुछ भी पैसा तक नहीं देंगे, क्योंकि उनको काम निकालना है। 10-15 पीस आए रहते हैं, हवाया आया रहता है, सूट आया रहता है, कुछ भी आया रहता है ना, 10-15 दिन में उसका काम निकल जाता है। फिर आप कौन हम कौन बात हो जाती है, ख़त्म। तो बस दोस्तों, हम इस बात को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंटरव्यू के नाम पे आप हो जाओ होशियार, चाहे कहीं भी रहो, इंडिया रहो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं भी रहो, या दुबई में तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के नाम पे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धाका वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।